बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 23 दिसंबर से 29 के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये आपको जैसा कि आपको पता है हमारे साल का ज़ोडिक साल का पहला हफ़्ता शुरू हो गया। हैप्पी न्यू ईयर पहले, और वो तमाम लोग जो क्रिश्चियन हैं उनको उनकी ईद मुबारक हो। और हम ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्यारे लियो से। जी प्यारे लियो, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता आपका साल का पहला हफ़्ता। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारा ज़ोडिक साइन 23 दिसंबर से शुरू हो जाता है। जब 31 जनवरी आएगा उस वक़्त आपको जर्नली भी हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा। और वो जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो उनको उनकी ईद मुबारक हो। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके तीसरे घर में मून केतु है, लेकिन 11वें घर से राहु उस जुपिटर की ट्राइन भी है, और तीसरे का लॉर्ड 7वें में बैठा है, और ये बड़ा अच्छा ट्राइन लेके बैठा हुआ। और इस स्टार्ट इज़ अ वेरी गुड एंड कहते हैं एक्सीलेंट। और तीसरे का लॉर्ड जब 7वें में जाता है ना, आप दूसरों के मुताबिक चलते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, फिर आप उनको अपने मामले में डाल, खुद भी उनके मामले में डल जाते हैं। दूसरे शहरों लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, उनके साथ मिलने की कोशिश करेंगे, और आप बिला वजह उनको सपोर्ट भी करेंगे। आपको मिलने वाले लोग आपको अपना पैसा रुपया दे के कहेंगे जी हमारे साथ, हमारी तो किस्मत अच्छी है और आप हमारे लिए कारोबार करें। और शानदार किस्मत गुफ्तार दूसरों को मुतासर करने की कुछ ऐसी अदा होंगी आपके अंदर, आप जिसको भी माशी फ़ायदा दिलवाने की बात करेंगे वो खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ता आएगा, बल्कि जाल में फंसता जाएगा और अपने कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएगा। दिस इज़ बेस्ट टाइम। और शराकतदारी इन्वेस्टमेंट पर बहुत खुश होंगे, और आप दूसरों का काम ईमानदारी से करते हैं। लोग आप पे शक नहीं करेंगे, अपने भाइयों को बड़ा होने के इसी वजह से साथ लेकर चलते हुए और ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। और तीसरा घर आपको पता है एजुकेशन का है, जहानत का है, वर्सिटिलिटी का, तो दिमाग आपका बहुत तेज़ काम करेगा। केतु साथ बैठा है, थोड़ा सा आपको भगाएगा दौड़ाएगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी बड़ी आएगी, जिससे आप टिक के नहीं बैठेंगे। बहन भाइयों के साथ आपका आना जाना मिलना जुलना रहेगा, और फिर आप कर्जियस बड़े होंगे, और क्या कह लें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होगी, कॉरस्पॉन्डेंस कमाल की होगी, दिमाग बहुत काम करेगा। मीडिया के लोग बहुत एक्टिव होंगे, सोशल सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल जाएगा। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं कमाल की वो करेंगे। थोड़ा सा आप घुमा फिरा के बात करेंगे, लेकिन डॉज नहीं देंगे, क्योंकि जुपिटर की आपको ट्राइन है। कोई पहले तो आप थोड़ा सा डिच करेंगे, लेकिन जब आपका गाहक फंस जाएगा फिर आप कहेंगे नहीं जी मैंने ऐसे आपको कहा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो दिस इज़ गुड थिंग कि आप उनको सच बता देंगे, और काफ़ी आप उनको फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद आपकी मिडिल एजुकेशन में कमाल के रिज़ल्ट्स होंगे। अगर आपका कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें बड़ी अच्छी तैयारी होगी, बड़ा अच्छा पेपर करेंगे, और काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। दिमाग बड़ा काम करेगा आपका, और यू नो हाउ टू डील विद द अदर। और हैंड राइटिंग आप जल्द जल्द करके थोड़ी सी हैंड राइटिंग डॉक्टरों की तरह करने की कोशिश करेंगे, उस पर ज़रा आपने काबू पाना होगा। आगे चलते हैं लियो। आपका 25, 26, 27 मून स्कॉर्पियो में है, और चौथे का लॉर्ड पहले गए। वालदा उठी आपके दिमाग में आ गई, तो लिहाजा यहाँ पे आपका एक अच्छा है कि आपकी वालदा आपको बहुत चाहेगी, आपकी बेहतरी के लिए अपना धन दौलत सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होगी, और आप भी शिद्दत से महसूस करेंगे। आप अपनी जायदाद और अपनी शख्सियत को निखारने और दूसरों पर रोब दिखावे के लिए जायदाद को बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से वालदा ढीली हो सकती हैं, बीमार हो सकती हैं, छोटी मोटी वो सैडनेस में जा सकती है, तो आपने उनकी सेहत का ख्याल करना होगा। और ये
आपको काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे जब उनकी सेहत के बारे में, या आपकी उनकी किसी बात पे मुंह मारी हो सकती है, तो आपने कोई ऐसा हरकत नहीं करनी जिससे वालदा डिस्टर्ब हो। अगर ज़रा भी वो बीमार होती हैं तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। और यहाँ पे आपको आपका कोई पेट भी बीमार हो सकता है, उसका भी ख्याल कीजिएगा। मौसम बहुत ठंडा होगा, बड़ा आपको चिलिंग किस्म का माहौल होगा। और कोई ना कोई गाड़ी ख़रीदने के चक्कर में रहेंगे, कोई घर की रेनोवेशन के चक्कर में रहेंगे, कोई ना कोई बेहतरी होगी, कोई ना कोई सर्विस में बेहतरी होगी, कारोबार में बेहतरी होगी। तो ये आपका ये 2-3 दिन होंगे यहाँ पे आप काफ़ी एहसास हो के, जिसे कहते हैं ना, काम करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद 28-29 ये आपका 5वें घर में है, 5वें का लॉर्ड 11वें घर में है। तो बड़ा चिल माहौल होगा, बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इसमें आप इतना इंजॉय करते हुए नजर आए। ये बड़े अरसे बाद आपका एक अच्छा वीकेंड होगा। और बहन भाइयों के साथ, दूसरों के साथ आपका रहेंगे, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में रहेंगी। और ट्रेड में बड़ा फ़ायदा रहेगा, मिलकर गैर मुल्की सफ़र करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ायदा होगा, इनामी बॉन्ड लॉटरी लगने से बहुत फ़ायदा आ सकता है। अब ये 5वां घर है अपना आपकी एजुकेशन का। तो छुट्टी वाले दिन आपने क्या एजुकेशन करनी, शादी ब्याह में रहेंगे, या बच्चों के साथ कोई बर्फ़ देखने, या कोई टूर पे, कोई समंदर पे, कोई नहर पे, कोई पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं, जहाँ पे बड़े अम्यूज़मेंट होगी, म्यूज़िक होगा, हल्ला गुल्ला होगा, और बड़े खुद भी डांस करेंगे, बच्चे भी डांस करेंगे, या किसी मेहंदी पार्टी फंक्शन में होंगे, वहाँ पे म्यूज़िक लगा होगा और ख़ुद को झूम रहे होंगे किसी। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग होंगे वो जिनका शादी हाल है, वो उनको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बड़ी दिलचस्पी रहेगी, और गेम्स, डांसेस, म्यूज़िक, लॉटरीज, गैम्बलिंग, ये हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। विजडम आपका बड़ा अच्छा होगा, और कोई ना कोई आपको सडन वेल्थ मिलती हुई नज़र आती है। नींद बड़ी अच्छी आएगी, और कमाल का जो वीकेंड होगा आपको बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगेगा जैसे पैदा ही हम खेल कूद के लिए हुए हैं, नाचने गाने के लिए हुए हैं, और एक फंक्शन ख़त्म होगा, दूसरा ख़त्म होगा, तीसरा, बड़ा तैयार श्यार होके और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप खूब एंजॉय करते हुए ये वीकेंड गुजारेंगे। आगे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, लियो, खुश रहा करें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? ये हफ़्ता हमारा 23 से 29 दिसंबर, ये वैसे साल का आखिरी हफ्ता, बट हमारे ज़ोटिक सन का ये नया साल शुरू हो गया 2025 का, ये पहला हफ्ता होगा। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और वो जो क्रिश्चियन हज़रात हैं उनको उनकी ईद मुबारक हो। तो स्टार्ट करते हैं आपके दूसरे घर में। आपके दूसरे घर में सो बड़ी अच्छी पोजीशन है विरगो, मून और केतु साथ बैठे हैं, दूसरे का लॉर्ड छठे घर में, और जुपिटर की ट्राइन है। और यहाँ पे आप कमाल का रिजल्ट लेके बैठे हैं। चौथे घर में आपके जुपिटर आया हुआ है, उसने आपके छठे घर को भी और आपके दूसरे घर को भी ट्राइन दिया। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और दूसरे का लॉर्ड जब छठे में जाता है तो आप सर्विसेज के साथ कोई ना एक्स्ट्रा काम करने की भी कोशिश करें, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके, जिसमें ससुराल का भी हाथ हो सकता है। कोई कंपनी बना लेंगे, कोई दफ्तर बना लेंगे, कोई जॉब के साथ कोई कारोबार खड़ा करने की कोशिश करेंगे। सेहत का ख्याल करना होगा, सेहत पे आपने प्रेशर अपना कम करना होगा अपने ऊपर। और फिर आप अपनी, क्योंकि यहाँ पे मून केतु इकट्ठा है, तो मून केतु आपको दौड़ाएगा, बढ़ाएगा। आप कभी टिक के नहीं बैठेंगे, मेहनत करते, फिर गुस्सा भी आएगा, फिर चिड़चिड़े भी होंगे। तो यहाँ पे यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ पे ससुराल के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा, ससुराल को भी आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे, और काफ़ी अपनी आमदनी में इजाफा कर लेंगे, पैसा जमा कर लेंगे। राइट आइज़, राइट एयर में प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, अपना इसका ख्याल कीजिएगा। और आपका दांतों के मसले भी, आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। बाज़ार के खाने खाएंगे, चिल्लीज़ वाले खाने खाएंगे, मसालों वाले खाने खाएंगे, जो जिससे आपके मुंह में दाने बन सकते हैं। यहाँ पे लॉयर, ख़ास तौर पे लॉयर और बैंकर, ये इतने तेज़ होंगे, इतने चालाक होंगे कि अपनी रेटिंग बढ़ा लेंगे, अपने लोगों से पैसा भी ले लेंगे, फ़ीसें भी ले लेंगे। बैंकर हज़रात ख्वाब दिखा के अपना वो पूरा करेंगे, क्रेडिट पूरा करेंगे, और ताकि उनकी क्लोजिंग अच्छी हो सके और कमाल के उनके रिज़ल्ट्स होंगे। तो ये
इनका कह लें कि इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। आगे चलते हैं 27, 25, 26, तीसरे का लॉर्ड 12वें घर में। तो ये थोड़ा सा आपको मुतात होना पड़ेगा। 12वें घर का जो होता है ना वो अच्छा है। आप दिल फेंक शख्सियत बनने के कोशिश करेंगे, रोमांटिक होंगे, बेगम के होते हुए भी कोई फ्लर्टनेस कर सकते हैं, और कोई ना कोई आप खुफिया तलकात बनाने में एक्सपोज नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ आपने ख्याल करना होगा, इस कामों में मत घुसिएगा। और यहाँ पे मून आपका स्कॉर्पियो में है, तो थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहेंगे। और ये तीसरा घर आपकी मिडिल एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी, जहानत बड़ी काम करेगी, वर्सटिलिटी अडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और जब बंदा सेंसिटिव होता है तो लिखता बहुत है, बड़ा अच्छी कॉरस्पॉन्डेंस करता है, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी। अब नुक्ता नज़र आप बड़ा अच्छा, आपके अल्फाज का चुनाव कमाल का होगा। और जब आप किसी को ईमेल करेंगे तो कमाल की ईमेल होगी और उसका जवाब फ़ौरन आ जाएगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप बहुत करते हुए नज़र आते हैं। और आप अगर छोटे हैं तो आपकी तरबियत पे, माँ बाप आपकी हैंड राइटिंग पे और ग्रामर पे बहुत तवज्जो देंगे। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दिमाग आपका बड़ा तेज़ होगा, हमसायों के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी, साफ़ी ज़रात बड़ा अच्छा अपना रेटिंग लेने में कामयाब हो जाएंगे। मीडिया बड़ा इम्प्रूव करेगा, सोशल सर्विस में भाग दौड़ के जाएंगे, मेमोरी बड़ी काम करेगी, सिंगिंग कंट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, अदाकारी का कंट्रैक्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा, मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन के लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक गुड टाइम फॉर विर्गो। यहाँ पे जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा। बहन भाइयों का कोऑपरेशन रहेगा, बहन भाइयों की तरफ भी विजिट लग जाएगा, बहन भाई आपके साथ बड़ा कोऑपरेशन करेंगे। IQ लेवल आपकी जो होगी ना, बोलने की कुव्वत वो कमाल की होगी। तो ये आपका होगा। उसके बाद आपका 28, 29 वीकेंड आता है आपके चौथे घर में। और जब चौथा घर आपका आ जाता है और चौथे का लॉर्ड 10वें घर में, तो आप जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे, बच्चों पे सब कुछ निछावर करने की कोशिश करेंगे, हर बेहतर कदम उठाएंगे, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और ये आप चौथे का लॉर्ड यानी कि बच्चों की माशरती एजुकेशन तरक्की पे रहेंगे। और चौथा घर आपकी वालदा का है, वालदा की सेहत बहुत अच्छी होगी, बड़ा अच्छा उनका होगा। आपका टाइम ज़्यादातर वालदा के साथ गुजरेगा, फैमिली के साथ गुजरेगा। और आपके घर में एक खुशहाली सी रहेगी, घर को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो जो कैटल का बिज़नेस करते हैं उनको भी फ़ायदा, जो ज़मीनों से चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, ज़राअत में है ज़मीन, और फसलें उनकी बड़ी अच्छी होंगी। आप वो गंदम की फसल लगाने में कामयाब हो जाएंगे, चावल की फसल बड़ी अच्छी बिक जाएगी, और बारिश होगी तो जिससे आपकी फसल बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा आपकी रेजिडेंस को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया प्लाट, कोई नई गाड़ी, कोई उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी। वेदर बहुत अच्छा होगा, ठंड होगी। और ज़्यादातर ये टाइम आप अपने घर में वालदा के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई गुमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एलिवेशन मिलती हुई नज़र आई और अपने आप को अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो छुट्टी वाले दिन भी आप बैठे उसके बारे में काम करेंगे। वर्क एट होम, अपना कोई ना कोई ट्रेड में कोई दिलचस्पी, कोई ना कोई इनपुट दे रहे होंगे। और अगर आप वो नौकरी करते हैं तो रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, और किसी किस्म का खौफ, कोई ये नहीं होगा कि कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ है, वालदा के साथ आपने इंटरेक्शन ज़रूर करना है। वालदा के पास बैठ के गप लगाइएगा, लेट हर स्पीक मोर। आप अपने फैसले उन पर ना करें। बुज़ुर्गों के पास जब भी बैठें तो उनको बोलने दिया करें, और जब आप वो बोलते हैं तो उनमें एक एनर्जी होती है, और एनर्जी जब इंसर्ट होती है तो वो दे फील वेरी हैप्पी। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, घंटा आप उनके पास बैठे, शुरू में उनकी टून का जायज़ा लें और फिर आखिर पे लें, तो वो एक उनमें अंदर एक रोबस्ट होंगे और उनकी एनर्जी होगी, और बड़ा तेज़ तेज़ बोलना, जब आप उठेंगे तो वो एक्टिव होंगे। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, क्या हाल है आपका? ठंडे ठंडे लोग, प्यारे लोग, खूबसूरत लोग, और कूल माइंडेड। ये प्रोग्राम लेके आए। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 23 से 23 से 29, और ये हमारे ज़ोडिएक साइन का साल का पहला हफ्ता है।
हैप्पी न्यू ईयर ज़ोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और नंबर 2, वो लोग जो क्रिश्चियन हैं, मसीह बरादरी है, उनको उनकी ईद मुबारक हो 25 को। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट आपके असेंडेंट में है और मून इस वक्त आपके पहले घर में केतु के साथ है 23rd 25th। बट यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। जुपिटर आपके 9th हाउस में उसने ट्राइन दी हुई है 5th को भी और 1st हाउस को भी। तो स्टार्ट ही आपका कमाल का, बड़ी एनर्जी होगी तेरू केतु आपको टिक के नहीं बैठने देगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और यहाँ पे पहले का लॉर्ड उठा 5वां, आप उठे दोस्तों में घुस गए। बड़ी दिलचस्प होगी, मौज मस्ती से स्टार्ट करेंगे। मजाज और ख्यालात में एक शौखी होगी, दूसरों पर भरोसा करेंगे, खेलते घूमते मुस्कुराते नज़र आएंगे, दिमाग बड़ा काम करेगा। पब्लिक में जाएंगे तो बड़ी आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। हर काम अपनी मर्ज़ी और मंशा के तौर पर करेंगे और बार बार इश्क फ्लर्टनेस में भी घुसते हुए नज़र आते हैं। लव मैरिज का भूत भी आप पे सवार होता हुआ नज़र आता है। इत्मीनान में कमी होंगी, दोस्तों पर ज़्यादा इंसार करेंगे, बट दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, सरफराज धोखा देगा। तो वो इसलिए ज़्यादा इत्मीनान नहीं करना, क्योंकि वो आप अगर ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा लेंगे, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और आप इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल उधर। लेकिन ये स्टार्ट ही आपका हफ्ते का कमाल का मौज मस्ती का होगा और आपकी सोचें, आपकी एप्टीट्यूड बहुत पॉजिटिव होंगे। बॉर्ड नेचर होगा, ठंड प्रोग्राम होगा, बड़ी मेहनत से विल पावर से काम करेंगे, प्लानिंग बड़ी पॉजिटिव होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अपने मामलात को देखेंगे, अपने रुके हुए कामों को ठीक करेंगे, अपने मामलात को सही करने की कोशिश करेंगे। कोई गुस्सा नहीं चढ़ेगा किसी बात पे, सेल्फिश नहीं होंगे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे और बड़ा ठंड मजाक के साथ आप अपना काम करते हुए सेहत बहुत अच्छी होगी। पर केतु थोड़ा सा आपको खुद बुद ज़रूर करेगा, थोड़ा सा नेगेटिव ख्यालात आपके ऊपर लाने की कोशिश करेगा, बट जुपिटर आपको इसको रोक देगा। तो इसलिए ये जितना इस हफ्ते का फ़ायदा उठाना होगा उठा लीजिएगा और जितने अपने रुके हुए काम निकालिएगा, जो भी अपनी ज़ात के काम होंगे वो देख लीजिएगा, उसको निकालिएगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और हर तरफ से आपको कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी किस्म की कोई आगे से रेजिस्टेंस नहीं होगी। आप थोड़ा सा कर्ट होके 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे नहीं यार ये ऐसे नहीं करना, इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं ले पाएंगे, बड़क मार देंगे पर नहीं ले पाएंगे, जिससे अगला बंदा खफा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद लिब्रा आपके 2nd हाउस में 25, 26, 27 आपका मून होगा स्कॉर्पियो में और इसका जो मीडिएटर मार्स आपके 11वें घर में है। दूसरे का लॉर्ड उठा 11वें में चला गया, पहले वो देखते हैं फिर दूसरे घर को देखते हैं। तो जब दूसरे का लॉर्ड 11वें जाता है तो आप अपनी सारी कमाई दौलत को अपनी खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए ख़र्च करने की कोशिश करेंगे और जो आप तमाम खुशियाँ होंगी उस पर काम करेंगे। आपकी ज़िंदगी में शराकतदारी बेहतर रोल अदा कर सकती है। बड़े बहन भाई बेगम के जानने वाले को है, हर कोई आपकी मदद करेंगे। आपका मुकद्दर बेहतर होगा, पब्लिक फिगर बनने की अलामत हैं। बड़े बहन भाइयों से प्यार बढ़ेगा, उनकी हर किस्म की मदद करेंगे, माशी हो या रूहानी। रूह को तस्कीन मिलेगी। आपकी इस हमदर्दी और माशी दरियादिली से आपको बेगम के भी ताने सुनने पड़ेंगे कि जी कहेंगे सारा कुछ अपने भैन भरावां ने दे जा रहे थे, मेरे हाथ से कुछ नहीं रखा। इस किस्म की आपको बातें सुनने को मिलेगी। सारी कमाई रकम अपने बहन को दे सकते हैं। बहन भाइयों को आप शराकतदारी करने या इन्वेस्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। घूमते फिरते रहेंगे और एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे। तो ये थोड़ा सा बेगम का प्रेशर आएगा आपको कि ये आप अपने आप को कंट्रोल करें। ओवरऑल यहाँ पे मून दूसरे घर में है तो दूसरा घर आपके ससुराल का है, तो ससुराल की तरफ जाएंगे तो किसी बात पे आप थोड़े से डिप्रेस भी हो सकते हैं, बट फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। बेगम आपकी शिकायत लगाएगी अपनी माँ को कि सब कुछ तो भैन भरावां ने दे जा रहे हैं, तो मैनू तो पुछदा ही नहीं, तो ये नहीं। तो इस किस्म की बातें आपको सुनने को ताने मिल सकते हैं जो आपको सेंसिटिव कर सकते हैं। राइट आइज राइट एयर में प्रॉब्लम आएगा, इसका ख्याल कीजिएगा। और खाने आपके बड़े नॉर्मल होंगे और
ज़्यादातर राइस डिशेस खाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे टीचर हज़रात, लायर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर वाले बहुत ही सेंसिटिव होकर अपना काम देखेंगे। और ख़ास तौर पे बैंकर हज़रात जो है ना वो बड़े टची होंगे कि अपना टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं होता, तो उस मामले में ये थोड़े से नरम गरम रहेंगे। और लेकिन अल्टीमेटली दे विल एबल टू कंप्लीट देयर टारगेट्स। तो इसलिए परेशान नहीं होना। जब भी आप थोड़े से डिप्रेशन में जाएं तो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने काम को बढ़ा दीजिएगा, मसरूफ़ हो जाइएगा, फिर देखिएगा आपको कितना टाइम मिलता है, कितना आप मामला को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। लिब्रा, उसके बाद आपका 28, 29 तीसरे घर में मून और सन है, और तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में गया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन, ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए बहुत बेहतरी लेने जा रहा है। आप कोई ना कोई एजुकेशन हासिल करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर के दाखिले के लिए अप्लाई करेंगे, बहन भाइयों को इल्म हासिल करने की तरगीब देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, मुश्तरका तौर पे कोई पैसा कमा के दूसरों की मदद करेंगे, लोगों की रहनुमाई करेंगे। मजहबी सफ़र भी नज़र आता है, किसी श्राइन, चर्च, मंदिर या यात्रा पे भी जा सकते हैं, और वो आप अपने अहल खाना के साथ जाएंगे। आपको अकेला जाना अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई किताब छपती है, पेपर पब्लिश होता है या थीसिस क्लियर होता है, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचने के अमकानात हैं। तो ये तीसरा घर आपका बहन भाइयों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है घर में, और आप छोटे छोटे सफ़र करेंगे, कभी किस बहन की तरफ, कभी किस भाई की तरफ, या इन सब के साथ मिलके आप घूमते फिरते नज़र आते हैं। दिमाग बहुत काम करेगा, एजुकेशन में दिमाग बड़ा चलेगा, आईक्यू लेवल बड़ी अच्छी होगी, और अडाप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी आपकी कमाल की होगी। स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, कर्जियस होंगे, हमसायों के साथ तल्कात, कोई पुराना नौकर वापस आ जाएगा, सोशल सर्विसेज में भी दिलचस्पी रहेगी, और आपको मार्केटिंग और वर्क एक्सपेंशन वाले लोगों को भी कोई ना कोई कामयाबी मिलने में फ़ायदा मिल जाएगा। तो लिब्रा, ये हफ्ता आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, और काफ़ी अरसे बाद आपकी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी राहु ने निकल जाना है एरीज से, तो आपका वैसे जुपिटर की टैन है, आपका 7वां घर भी पॉजिटिव हो जाएगा। वो मियाँ बीवी जिनके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, उनकी भी रिवाइवल हो जाएगा 12 जनवरी से। तो अगला प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए हूँ, ये हफ्ता कैसा रहेगा, और ये ज़ोडिक साइन का पहला हफ्ता है। हैप्पी न्यू ईयर। और वो क्रिश्चियन जो हैं, मसीह भाई हैं, उनकी ईद है, उनको ईद मुबारक हो। स्टार्ट आपका 12वें घर से शुरू हो रहा है, और 12वें का लॉर्ड आपका चौथे घर में बैठा है। और जब 12वें का लॉर्ड चौथे घर में बैठता है तो बंदा अपनी फैमिली पे बड़ा रोब डालता है, हुक्म देता है, गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे मून केतु है, तो थोड़ा सा आप अपने अखराजात की तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़े से। लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, जुपिटर आपको कंट्रोल करेगा, ऐसे कंट्रोल करेगा, आपको इस ऐसे लेके जाएगा, जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो पकड़ के वापस ले आएंगे। नेगेटिव एक्टिविटी में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएंगे। 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ पंगा लेने की, इंतकाम लेने की, या किसी की। अपने काम में रखिएगा, अपने काम को तरफ देखिएगा। यहाँ पे अपने अखराजात को आपने बहुत कंट्रोल करना होगा, अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दीजिएगा, वहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। और यहाँ पे 12वें का लॉर्ड जब चौथे में जाता है, फैमिली पे अपनी मर्ज़ी आप बहुत ठोंकते हैं, और फैमिली भी आपके डर और खौफ से, गुस्से वाले लोगों का डर और खौफ की वजह से आपके हर बात को मानते जाएंगे। वो मर्द जिन्होंने दूसरी शादी की, छुपा के की है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सपोज इट, और उसको वो बता दें लोग, घर तो मान लेंगे आपके डर से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, आपको हमारा ये डिवाइन नॉलेज की तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी, और थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, और शरारती मोड में होंगे, हासिदीन के पीछे पड़ेंगे। तो इसको आपने अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ट्रेड में कोई फ़ायदा हो जाएगा, बाहर जाने का सफ़र है बड़ा अच्छा रहेगा, और कोई ना कोई कर्जा उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। उसके बाद आपका
25, 26, 27 असcendant में मून है, थोड़े से आप रहेंगे ग्लूमी और थोड़ा सा डिप्रेशन में, लेकिन यहाँ पे आप काम करते हुए नज़र आते हैं। और पहले का लॉर्ड जब 10वें में जाता है, पहले वो देखते हैं उसका क्या आपको एडवांटेज मिलेगा। कोई ना कोई पैसा कमाने की धुन रहेगी, कोई कारोबार को उठाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, वालिद साहब से मुतासर होकर उनसे कामों में भी आप उनकी मदद करेंगे। और काम और समाजी रूज के अलावा आपको सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने नाम, ओहदे, रुतबे और मर्तबे की होगी, और उसमें भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आप अपनी मेहनत से कारोबारी माशी तरक्कियाँ करते हुए आपकी ज़िंदगी, माल दौलत बेहतर होता जाएगा। तो ये इट्स अ बेस्ट टाइम आपके लिए। यहाँ पे आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो अपग्रेड होगा, आपको बेहतर हो जाएगा, दिमाग बड़ा काम करेगा, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो होगी, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, कमाल का आप बोलेंगे, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस आपके कंट्रोल में होगा और बड़ा अच्छा होगा, बॉर्न नेचर होगी, मेंटल कैपेबिलिटी होगी, विल पावर होगी, और प्रोफेशन की तरफ तो जो बहुत देंगे, और रिस्पॉन्ड टूवर्ड प्रोफेशन एक्सीलेंट होगा। किसी किस्म का यहाँ पे आप बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए नज़र आते हैं, और लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, और सेंसिटिव होने की वजह से थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट लूज़ करने की कोशिश करेंगे, और ज़िद पे इम्पेशेंट हो सकते हैं। उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए बेहतर है कि जितना नॉर्मल रहिएगा, जितना खामोशी से वक्त गुजारिएगा, उतना ही आपको बेहतर होगा। और यहाँ पे एडवांटेजेस लेने की कोशिश कीजिएगा, और एडवांटेजेस आपको आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके, और जो सेंसिटिविटी होगी वो आपको पे करेगी। आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करेंगे, अपने ज़्यादा अपराइट होंगे, अपने ज़्यादा मामला को सीधा करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो ये जो होगा आपका टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 28, 29 आपका वीकेंड आपके दूसरे घर में है, दूसरे का लॉर्ड 8वें में है, तो ये थोड़ा सा आपको चुल लगेगी आपको कि आप ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। दूसरे का लॉर्ड जब 8वें में जाता है तो खुद गर्जी का मुजाहरा करना, पैसे ज़ाया करना, विरासती जायदाद बढ़ाने के चक्कर में रहना, या कोई ना कोई इलाज पे कोई पैसे खर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर आप बुढ़ापे में तो कुछ चीज़ रख के भूल जाएंगे, जायदाद के विरासती कागज़ आपको मिलेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, जब भी ये कागज़ संभालने लगें तो किसी कागज़ पे लिख लीजिएगा कि मैं ये कागज़ यहाँ पे रख रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर ये ढूंढेंगे। पैसे ज़रूर आएंगे, दूसरे घर है, बड़ा नॉर्मल होगा, माहौल चिल होगा आपका, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, और आप पैसे बैंक में जमा या कोई ना कोई आमदनी होती हुई नज़र आती है। और यह दूसरा घर आपके ससुराल का है, ससुराल की तरफ से भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। यहाँ पे बैंकर्स रात और टीचर, लायर, ये छुट्टी वाले दिन भी काम करते हुए नज़र आते हैं और पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। सेहत बड़ी अच्छी होगी, बोलेंगे बड़ा अच्छा, एक्टिव होंगे, बड़ा तेज़ होंगे, और ससुराल की तरफ से भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। यू नो हाउ टू टॉक, लोगों को अपनी बातों से, अपने आईक्यू लेवल से आप इम्प्रेस करके कोई ना कोई काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और काफ़ी मेहनत करते हुए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब आपके एरियल निकल जाएंगे, आपके कोई ऑनरेरियम मिल जाएगा, कोई साल की क्लोजिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, आपके इंक्रीमेंट लग जाएगी। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो रुके हुए काम सब निकल जाएंगे, आपके चेक क्लियर हो जाएंगे, आपके रुके हुए पैसे आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, जिससे आपका ये हफ्ते का एंड बड़ा अच्छा होगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी, और बड़े सुकून से ये टाइम गुजारते हुए नज़र आते हैं। तो गुस्से वाले लोगों, हफ्ते का स्टार्ट बड़ा अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिएगा, और अपना गुस्से में अपना वक्त ना कीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगा वीकेंड पे जितना रेस्ट कर सकते कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।